बहुत बड़ी, बहुत हम दोनों पूरी पूरी रात पूरा दिन रोते थे। हमारा सूरज निकल आता था रोते रोते। वो दुनिया को क्या पता, वो हम दोनों को पता है। बुढ़ली अम्मा दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आती ये पाकिस्तान में दबा के कैसे रखी जाती है। ये सारनी पहुंच गई जाके वहाँ आदमियों के बीच में चबड़ चबड़ करने के लिए, भाई टकती हुई चटकती हुई। तब इसका जरा देखना बेबी बम कहाँ, मुझे लगता फट के बाहर ही ना आ जाए। देखना बेबी कहाँ गया भाई, इसका वो बेबी बम पेट कहाँ गया, गायब हो गया। देख लो, पहले तो इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है, यहाँ रऊपुरा में इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है। इतना ये छाती साइड से देखो जरा, है क्या क्या तरीका ये देखो पिन लगाने का। अब तो दोस्तों ये पागल हुई जा रही नाचने के लिए, पूरा रऊपुरा आके सेक रहा। अरे वो कहाँ है पाकिस्तानी, वो कौन सी, अरे जेई नमूना है, जेई नमूना। भाई सब लोग छत्तों पे चढ़ के देख रहे हैं इस नमूने को। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं दूंगा सीमा भगोड़ी के गिरफ्तारी के सबूत और गुलाम हैदर के इंडिया आने को लेकर। दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता है, ये भगोड़ी औरत हमारे देश के अंदर ज़बरदस्ती घुसी पड़ी है और धर्म का कार्ड खेल रही है। दोस्तों इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी अय्याशी के चक्कर में। लेकिन दोस्तों आज जो खबर आ रही है इस भगोड़ी को लेकर कि ये बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाली है, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने चार्जशीट लाने के लिए कोर्ट के अंदर पूरा जोर लगा दिया है। अब इसकी चार्जशीट कोर्ट में आने वाली है और बहुत जल्द इस बात का अनाउंस मोमिन मलिक सर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भगोड़ी रोएगी अपना सर सलाखों में मार मार कर, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर ये सड़ेगी पूरी जिंदगी। क्योंकि दोस्तों इसने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, गुलाम हैदर की भी जिंदगी बर्बाद की है और हमारे यहाँ भारत के अंदर भी लोगों को बिगाड़ रखा है, क्योंकि इसने इतनी अश्लीलता फैलाई है कि लोग देख देख कर परेशान हो चुके हैं इस भगोड़ी को। और इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लोगों पर, क्योंकि दोस्तों इसने कई सारे केस ऐसे कर डाले हैं जिसको देखकर लोग दूसरे देशों को जा रहे हैं इलीगल तरीके से। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको सबूत मिलेगा इस भगोड़ी की गिरफ्तारी को लेकर। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जैसे कुआं पूजन के टाइम पर एक रस्म होती है चूड़ी पहनाने की, तो यहाँ पे ये मीना फैमिली में चूड़ी पहनाई जा रही है। तो यहाँ एक रस्म और होती है जो घर की बहुएं होती हैं, यानी जी अपने आप को बहू मानती है भगोड़ी, तो वो बहुएं लंबा लंबा घूंघट रख के बैठती हैं। अब ये जो बुजुर्ग पहना रहे हैं, ये इनके सामने ये चबड़ चबड़ लगी पड़ी है। ये कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन इनके सामने औरतें बोलती भी नहीं है और घूंघट डालकर चुपचाप से पहनती हैं। लेकिन इसको तो भाई सब कुछ जानना है वहीं पे बैठ के, और सब चबड़ बेशरम औरत को करना है। बाद में पहनी, बाकी जिसको बच्चा हुआ उसको भी बाद में पहनाई जाएंगी, और सब बाद में। ये बहुत बड़ी घर की मालकिन है, ये सब करता धरता है, शायद इन चूड़ियों का पेमेंट भी यही करेगी। तो सबसे पहले बैठकर यही अम्मा पहन रही है, बाकी के सब बाद में आते हैं। और फुल मुंह खोल के चबड़ चालू हो जाओ। इस बेशरम औरत को, जब तू उस घर में रह रही है तो थोड़ा तो नियम फॉलो कर ले। लेकिन नहीं भाई, हमारी खूबसूरती को देखिए, मैं कितनी खूबसूरत हूँ बुढ़ली अम्मा। दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आती ये पाकिस्तान में दबा के कैसे रखी जाती है। इतनी बिंदास महिला है, देखिए ऊपर सिर्फ आदमी लोग हैं, ठीक है ना, और वो अपना काम कर रहे हैं, हलवाई वगैरह भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं। लेकिन इस औरत को देखो, इस सारनी को जरा देखो, इसको शर्म है? घर की बहुएं ऐसे जाती है किसी के सामने? ये हमारे यहाँ भी रीति रिवाज है और आपके यहाँ भी होंगे। और देखो ये अपने नंदोई को अपने जेठ को बोल रही है हलवाई खाना बना रहा है। अभी देखना, ये देखो बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, आदमी लोग भी बैठे हैं। इस बेशरम को देखो जरा, इसका तरीका देखो। मतलब ये औरत इतना, ये कैसे पाकिस्तान में दब के रहती होगी? ये जो कहती है ना कि मेरे को प्रताड़ित किया जाता था, मैं बहुत एकदम मासूम सी महिला थी, है ना, और मैं बिल्कुल खुल के नहीं जीती थी, ये लगता है, ये बेशरम लगता है कि ये दबी हुई रहती होगी। देखो ये सारनी पहुंच गई जाके वहां आदमियों के बीच में चबड़ चबड़ करने के लिए। भाई कुछ घरों के रीति रिवाज धर्म भी होते हैं, कुछ नियम कानून भी होते हैं, ये तमाशेबाज। और देखिए अब यहाँ बैठी है ये पंडित जी शायद, जिसका आज कुआं पूजन है और ये क्या कहते हैं बच्चे का नामकरण है, उसको कलावा बाद में बांधना, ठीक है ना। इसको, ये सेलिब्रिटी बैठी है, इसको पहले ट्रीट करो, इसको पहले। और अभी इसका बेबी बम देखो, कहीं नजर भी नहीं आ रहा, बिल्कुल हल्का सा जैसे नॉर्मल सबका पेट होता है ऐसा पेट लग रहा है। और देखो इसने हाथ रखा, देखो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और अभी इसके बाद जब ये कुआं पूजन करने जब जाएगी ना, मटकती हुई चटकती हुई, तब इसका जरा देखना बेबी बम कहाँ, मुझे लगता फट के बाहर ही ना आ जाए। तो ये हो रहा है अंजलि का बच्चे का नामकरण। भाई प्यारा सा बच्चा है, हमारी भी शुभकामनाएं बच्चे के साथ है, चाहे जो भी हो, हमारा भारतीय है तो हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद भी इसके साथ है, हमेशा खुश रहो। चलिए तो आगे चलते हैं अब इसमें। तो दोस्तों चलिए एक तमाशा और दिखाते हैं। ये देखिए जरा, हिंदू धर्म के हिसाब से जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो हवन में आहुति नहीं दे सकती, यानी कि जो हवन में ये चढ़ा रही है ना, ये नहीं चढ़ा सकती हिंदू धर्म के अनुसार। हमारे यहाँ तो भाई यही रिवाज है, बाकी का हम नहीं जानते। और ना ही
हिंदू धर्म के अनुसार जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है वो बच्चा होने से पहले हवन के पास भी नहीं बैठती, हवन को आहुति भी नहीं देती। आहुति मतलब ये धूप कपूर जो होता है इसमें हवन में डाला जाता है। तो ये भला कैसे डाल रही है? ये सब तमाशे हो रहे हैं इस घर में। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि रिवाज क्या होती है? आखिर ये जो बड़ी बूढ़ी बैठी है इतना तो जानती होगी ना, जो जिसकी सास बनी बैठी हुई है। तो ये देख लीजिए इस तमाशे में, मतलब ये सेलिब्रिटी है, ये सब खर्चा कर रही है इसका, तो इसको भाई तवज्जो देना जरूरी है। ये अम्मा बनी बैठी हुई आगे घुसी बैठी, ये कहीं से भी लगती है कि इस घर की बहू हो। ये इस घर की सबसे बड़ी अम्मा लगती है भाई, अम्मा। ये देख लो, पंडित भी घूर घूर के देख रहा है। और ये देख लीजिए अभी पंडित जो है ना वो टीका दे रहा था तो हाथ पे दिया उसने, तो भाई ये इसका बस चलता, कह रही थी मुझे छूले इसी बहाने, मेरे खोपड़ी पे लगा दे भाई। तो ये देख लीजिए सास पीछे बैठी है, सब पीछे बैठे, अम्मा सबसे आगे बैठी। अब चलिए आगे चलते हैं। और ये बड़ा, इसके बाद ये रहा चंदू के लिए सूट। अभी हम जाने वाले हैं कुआ पूजने के लिए और बड़े धूमधाम से डीजे के निन्ना शायद नन्ही सी चड्डी होगी, हाथ के बराबर ही बस, हथेली के बराबर ही बस। जी दोस्तों, तो एक बच्चा पास में बिठाकर दूसरे बच्चे के कपड़े दिखा रही है। वो देखो सचिन क्या कहता है, एक हाथ का है, देखो एक हाथ का ये पैंट। अब जरा से हाल के बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का एक हाथ का नहीं तो क्या 4-10 हाथ का होगा, बेवकूफ नहीं तो। ये देखो मतलब इसको इसने एक सूट और वो सब दिया है ना, तो वो भी उसका भी वीडियो बना ले कि देखो हम दे रहे हैं, देख लो हम तुम्हारे ऊपर ऐसा। देखो इसका जब बैठने का स्टाइल देखना, बेबी कहाँ गया भाई, इसका वो बेबी बम्ब पेट कहाँ गया, गायब हो गया। देख लो जरा गौर से, ऐसे बैठ सकते हैं 9वें महीने में जिसका इतना पेट दिखाती फिरती है ये जो। तो वो जो तमाशा कर रही है ना, ये देख लो पहले, मतलब जो एक जोड़ी कपड़े देने और वो पैसे सब कुछ दिखाओ। मतलब मैं देखो कितनी बड़ी रईस हूँ, और देखो मैं इसको, इसकी बंद होगी फिर इसके बाद अभी चालू होता है देखो नया ड्रामा। अभी बने रहिएगा, बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो अब ये देखो अंजलि को तो भाई तैयार होना ही था क्योंकि इसका कुआं पूजन है। ये खाम खा आ गई लगा के अपना सिलिकॉन बम। दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था आपको कि बिल्कुल फ्लैट पेट लग रहा था, मतलब मालूम भी नहीं पड़ रहा था। और अब इतना है भगवान, अब ये लगता फटके अभियाल, अभी ये डिलीवरी के लिए जा रही हो। देखो जरा कितना है अभी। और अब एक तमाशा और देखिएगा कि ये जो रऊपुरा में अभी ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, पहले तो इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है। यहाँ रऊपुरा में इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है। इतना बड़ा रऊपुरा होते हुए इनका क्या व्यवहार है अभी ये देखना। इस भगौड़ी की वजह से इनको कोई नहीं पूछता, सिर्फ 4-6 लोग केवल इनके घर के केवल हैं इस रऊपुरा। जबकि जब कुआं पूजन होता है तो शायद इतनी भीड़ होती है कि शायद कोई बचता नहीं है आने के लिए, क्योंकि मजा इतना आता है। लेकिन इसमें देखना आप, ये 4-6 बस इनके घर की जनानियां होंगी, वो भी देखना सारी औरतें खूब अच्छे खासे घूंघट में होंगी। और ये देखो ये ऐसे नाच रही है मुजरे वालियों की तरह एकदम। पहले तैयारी ही ऐसी हुई है और उसके बाद में पूरे मोहल्ले को तमाशे दिखाती फिर रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश में आखिर ये क्या हो रहा है। ये बेल पे छूटी हुई महिला है जिसपे अभी कई केस लगे हुए हैं, और ये देखो ये सरेआम सड़कों पे नाच रही है। कहाँ है हमारा जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन, कहाँ है, कहाँ ये अगर कुछ भी कांड करती है ये औरत तो कौन रोकेगा ये। और इसका जरा कपड़े पहनने का तरीका देखना, ये अपने आप को बहुत स्टाइलिस्ट समझती है ऐसे गंदी तरीके से। ये देखो ये छाती साइड से देखो जरा है क्या तरीका, ये देखो पिन लगाने का। और हाँ नाचना जरूरी है। ये देखो अलग से बिल्कुल पेट दिख रहा है, ये देख लीजिए आप खुद देख लीजिए, ये पेट इसका देखो जरा, है ना। तो मतलब कोई भी औरत इतना तमाशा नहीं कर रही, यहाँ पे सब घूंघट में खड़ी हुई है जितना ये तमाशा कर रही है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जाने क्या समझती है। और हर चीज, और सिर्फ ये ब्लॉग बनाने के लिए कर रही, नोट कमाने के लिए। देखो तमाशेबाज सारी औरतें कैसे खड़ी हैं, और जो बहु है ये बड़ी बूढ़ियां हैं वो सर पे पल्ला लिए हुए हैं, और जो बहु है उनके जरा घूंघट देखो बहुओं के। तो ये क्या, ये अम्मा है ना, ये इन सबकी अम्मा है। तुम्हें दे दिया ले अम्मा ले लो। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखिएगा जरा यहाँ पे नौटंकी कि ये ऐसे फैली पड़ी है, ऐसे फैली पड़ी है, जो लगती है अब इसके समान यहाँ कोई नहीं है। तो अब ये देखना ये निछावर करेगी। तो जो सास का काम होता है, बड़ी बूढ़ियों का काम होता है वो करती हैं, लेकिन यहाँ तो भाई सब कुछ यही है, बड़ी बूढ़ी यही है। और जरा बहुओं के घूंघट देखिए जरा, यहाँ पे ये देखिए घूंघट डाल के रखा है बहुओं ने, सिर्फ बड़ी बूढ़ियां सर पे पल्ला रखे हुए। तो ये किसमें है, ये बड़ी बूढ़ी में अम्मा, ठीक है ना। बनती तो देवरानी है अंजलि की, लेकिन ये सबसे बड़ी अम्मा है। देखो जरा तमाशा इसका हद हो गई यार। और इतना अपने आप को वो दिखाती है, ये भूल जाती है कि तेरी औकात क्या है, तू है क्या आखिर हिंदुस्तान में। तो देखो अब तो भैया पेट तो जरा निकला। ये देखो इसकी स्टाइल तो जरा देखो, शायद कोई नहीं कर रहा होगा ऐसे तमाशे जितने जिक्र, सब हंसते हैं इसका मजाक बनाते हैं पूरा रऊपुरा कि ये क्या नमूना है यहाँ रऊपुरा में। तो दोस्तों ये पागल हुई जा रही नाचने के लिए, पूरा रऊपुरा आके सेक रहा। अरे वो कहाँ है पाकिस्तानी, वो कौन सी, यार ये जेई नमूना भाई। सब लोग छत्तों पे चढ़ के देख रहे हैं इस नमूने को, क्या यही नमूना है। देखो जो पाकिस्तान से आया है यहाँ पे, ये ड्रामा यही है। मन में कह रहे हो आतंकवादी है आतंकवादी, तो भाई इतना कोई ड्रामा नहीं, इतना देखो इसका स्टाइल। ये देखो मतलब
कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो इसे ना देख रहा हो तमाशेबाज को। और इसका पता, इसका अंदर अंदर से डांस उबड़ उबड़ के आ रहा है, लेकिन अब वो क्या करे, वो ढोल तमाशे के लिए बांध रखा है पेट पर, तो नौटंकी तो हमें करनी पड़ेगी। तो हाथ ही हिला ले साला, हाथ ही हिला ले नाचने के नाम पे। मतलब ये इतना इतना कोशिश कर रही है, और नाची है, ऐसी बात नहीं है, नाची है, खूब नाची है ये। लेकिन बस वही बात है ना, खूब खुल के नहीं कर पाई ना, क्योंकि तमाशा भी तो करना था। तो फाइनली दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में सबूत मिल चुका होगा और इस भगोड़ी की गिरफ्तारी का आपको पता चल चुका होगा कि ये भगोड़ी कब जाएगी जेल के अंदर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।